हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 16 पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करें तो पाचन जो होता है, डाइजेशन जो होता है, ये डाइजेशन होता क्या है और दूसरी जो प्रोसेस है वो है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन। तो दोनों जो प्रोसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहली हम लोग बात करें पाचन की और दूसरी बात करें अवशोषण की, तो पाचन और अवशोषण दोनों जो प्रोसेस हैं, इनमें से कौन सी प्रोसेस पहले कंप्लीट होती है और कौन सी प्रोसेस जो होती है वो बाद में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले होता है पाचन। जिस भोजन का पाचन हो जाता है उस पचित भोजन का ही अवशोषण होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब पहले प्रोसेस कंप्लीट होगा कौन सा, पाचन, और बाद में कंप्लीट होगा कौन सा, अवशोषण। यहाँ हम लोग क्लियर कट समझ लें कि ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, पाचन और अवशोषण पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 5 जो पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जितना सारा भी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा ह्यूमन का जो सिस्टम है, मानव का जो सिस्टम है, उसके बारे में स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस हम लोग करें किसको, डाइजेशन को, पाचन को। तो ये डाइजेशन होता क्या है, हम लोग अपने शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए भोजन करते हैं। शरीर की वृद्धि और उसकी रिपेयरिंग, मरम्मत के लिए हम लोग काम में लेते हैं भोजन, फूड मटेरियल काम में लेते हैं। तो ये जो फूड मटेरियल होता है, इस फूड मटेरियल का बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो होते हैं, इन एंजाइम्स के द्वारा जल अपघटन होता है। क्या होता है बेटा? जल अपघटन। मतलब ये फूड मटेरियल जो होता है, ये भोजन जो होता है, ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में टूटता है। कैसे टूटता है? अब टूटती वही चीज़ है जो जटिल संरचना के रूप में है, जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, वही चीज़ टूटती है। अब ये टूट रहा है तो टूट करके क्या करेगा, सरल अणुओं में टूटेगा। कैसे अणुओं में टूटेगा? सरल अणुओं में, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेगा। और सरल अणुओं में जब टूटेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका कि आसानी से क्या किया जा सके, अवशोषण किया जा सके। समझ आ रही बात? ये जो भोजन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये एंजाइम्स के जल अपघटन द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे हैं कि जिनका आसानी से क्या हो सके, अवशोषण हो सके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस भोजन का अवशोषण नहीं होता है वो मल के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। समझ आ गई बात? तो ये तो हुआ क्या, पाचन। अब पाचन के बाद में जिस ये सरल अणुओं में जैसे टूट गया तो इस भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें मानव के पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम या तंत्र जो होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सेल जो होती हैं, कोशिकाएं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं या ऊतकों का निर्माण करती हैं। और टिश्यू जो होते हैं, ये टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, अंग बनाते हैं। ये क्या बनाते बेटा? अंग बनाते हैं। समझ आ गई बात? अंग जो होते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम जो होता है
वो शरीर का निर्माण करता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। समझ आ गई बात? तो इतना भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के फॉर्मेशन में बहुत सारे जो अंग हैं वो अंग पार्टिसिपेट करेंगे, अंग भाग लेंगे इसके अंदर। तो ये बहुत सारे अंग जो हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे। तो अब ये पाचन संबंधी अंग अगर हैं तो वो किसका निर्माण करेंगे, पाचन तंत्र का निर्माण करेंगे। तो पाचन तंत्र का जो निर्माण होता है, ध्यान देना, वो दो संरचनाओं से मुख्य रूप से होता है। पहली संरचना जो है वो तो कौन है, आहार नाल, आहार नाल। और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है, इसको नाम देंगे एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है, सहायक पाचक ग्रंथियां। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, पाचन तंत्र का निर्माण कितनी संरचनाओं से हुआ, कितनी स्ट्रक्चर से हुआ, दो। एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो सहायक पाचक ग्रंथियों में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे मान लीजिए लीवर है, पेनक्रियाज है, ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं। तो ये सब क्या है, ये सहायक पाचक ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करें किसको, एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये कहाँ से तो स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, सबसे पहली बात। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टार्ट हो रही है कहाँ से, मुख से लेकर, माउथ से लेकर, और कहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है, गुदा, एनस और एनल पोर, गुदा छिद्र। समझ आ गई बात? मुख से स्टार्ट हो रही है आहार नाल, लंबी नलीनुमा संरचना होती है, मुख से स्टार्ट हो रही है, गुदा या गुदा छिद्र पे जाके क्या हो रही है, खत्म हो रही है पूरी आहार नाल। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें तो मुख को डिस्कस करें। मुख क्या होता है, माउथ क्या होता है, कहाँ होता है माउथ। तो ये दोनों होठों से घिरी हुई दरार नुमा जो संरचना होती है, ये नहीं है माउथ। माउथ क्या होता है, मुख क्या होता है, ऊपर ऊपरी होठ, निचला होठ, अपर लिप और लोअर लिप्स दोनों जो हैं, इनके बीच की जो स्लिट है, दरार नुमा संरचना जो है, उसको क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। समझ आ गई बात? अब मुख जो होता है, इधर हम लोग देखें, मुख जो है माउथ, ये माउथ एक कैविटी में खुलता है, खोखली गुहा में खुलता है, खालिस्तान में खुलता है। उस गुहा को कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं बेटा उसको, मुख गुहा, बक्कल कैविटी। समझ आ गई बात? इस गुहा को, जितना भी खालिस्तान जिसमें लड्डू रख सकते हैं हम लोग मुंह में, मुंह के अंदर, वो क्या है, बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है। इस मुख गुहा के अंदर संरचनाएं क्या क्या पाई जाती हैं। सबसे पहली हम लोग यहाँ पर बात करें तो मुख गुहा को ही डिस्कस कर लें हम लोग। मुख गुहा या बक्कल कैविटी, तो देखिए बक्कल कैविटी जो है, इस बक्कल कैविटी के अंदर दांत, जीभ और तालू, ये प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। टीथ, टंग और पैलेटाइन। समझ आ रही बात? जैसे ही हम लोग बात करें किसकी, यहाँ से यूं जैसे
तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जैसे ही हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो यहाँ ये दांत होते हैं आगे वाले, इन आगे वाले दांतों से मुख गुहा, ये वाला जो पार्टीशन है ये पूरा है मुख गुहा। इसको कहते हैं क्या? बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी की अगर बात करें तो यहाँ इसका जो ये फर्श है, ये नीचे वाला तो इसका फर्श है और ये ऊपर वाला जो है ये इसका छत है। तो इसकी ये जो छत है ऊपर वाली, यहाँ पर याद रखना आगे वाले पार्ट में, यहाँ पर जीभ घुमा के देखना ऊपर ऊपर की तरफ, आगे वाले पार्ट में थोड़ी खुरदरी या स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर यहाँ पर है और एक्स्ट्रा ग्रोथ ओभार जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी इस वाले पार्ट में, दांतों से जस्ट पीछे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कठोर तालु। क्या कहते हैं बेटा इसको? कठोर तालु, हार्ड पैलेटाइन। समझ में आ गई बात? इसका रोल क्या है? ये ग्रिप क्यों पाई जा रही है इसके अंदर? तो ये जो ग्रिप होती हैं वो भोजन को फिसलने से रोकती हैं। ये ग्रिप जो होती हैं ऊपर की तरफ, छत की तरफ, ये भोजन को फिसलने से रोकती हैं। और याद रहे कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं, मांसाहारी प्राणी, उनके अंदर ये जो कठोर तालु होता है ये ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि मांस लसलसा होने के कारण इस मांस को बाहर फिसलने से ये रोकता है। समझ आ गई बात? पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जीभ घुमा के देखेंगे तो हम लोगों को एहसास होगा कि ये क्या है, सॉफ्ट जगह सी दिखाई देती है और ये सॉफ्ट होने के कारण इसको कहते हैं कोमल तालु। क्या कहते हैं बेटा इसको? कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेटाइन, सॉफ्ट पैलेटाइन। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर इसके अलावा हम लोग बात करें तो दांत, दांत पाए जाते हैं किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर। दांतों की अगर बात करें दांत, टीथ, सिंगुलर के लिए टूथ काम में लेते हैं और प्लूरल जो वर्ड है वो है टीथ। तो दांतों की स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार से होती है दांतों की स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। सामने की तरफ जो होते हैं ह्यूमन के अंदर, दांत की संरचना देखें, दांत की प्रकृति देखें तो दांत करते क्या हैं? दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं और पीसने का काम करते हैं। इसके अलावा नेचर अगर इनकी देखें हम लोग तो नेचर कैसी होती है? मानव के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर दांत, सारे दांत गड्ढों में धसे होते हैं। एक फिक्स इस प्रकार का कोई कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर धसे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं गर्तदंती। गड्ढों में धसे होने के कारण गर्तदंती, थीकोडोंट इनको नाम देते हैं। समझ आ गई बात? सारे दांत एक समान नहीं होते, अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर होती है, प्रकृति इनकी अलग अलग होती है, समान नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं विषमदंती, हेटेरोडोंट। तीसरी कंडीशन में अगर देखें तो मानव के जीवन काल में दांत जो आते हैं वो 2 बार आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं द्विवारदंती, डाईफायोडोंट। समझ आ गई बात? गड्ढों में धसे इसलिए तो क्या नाम दिया? गर्तदंती, थीकोडोंट। अलग अलग प्रकार के होते हैं इसलिए इनको नाम दिया विषमदंती, हेटेरोडोंट। जीवन में 2 बार आते हैं इसलिए इनको द्विवारदंती, डाईफायोडोंट। समझ आ गई बात? अब देखें इनकी नेचर कैसी कैसी होती है, कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो मानव के अंदर 4 टाइप्स के टीथ्स की प्रेजेंस होती है। 4 टाइप्स हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहली मैं बात करूं आई जो होते हैं इंसाइजर, सामने के 4, बिल्कुल सामने के 4, ऊपर के 4, नीचे के 4, इनको कहते हैं इंसाइजर, इंसाइजर्स। इनके पीछे की अगर तरफ देखें, आगे के 4 के पीछे की तरफ था यहाँ 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 बगल में नुकीले नुकीले 2 ऊपर और 2 नीचे, इनको कहते हैं कैनाइन। कौन से दांत बोलते हैं इनको?
कैनाइन। कैनाइंस जो होते हैं इनके जस्ट पीछे की तरफ त्रिकोण के आकार के दांत होते हैं जिनको कहते हैं पीएम, प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं इनको बेटा? प्रीमोलर्स। और सबसे पीछे की तरफ सपाट से जो दांत होते हैं उनको कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? मोलर्स बोलते हैं। अब कितने टाइप के हुए? 4 टाइप्स के, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले I4 इंसाइजर जो सामने के 4 हैं, ऊपर के और नीचे के। कैनाइंस बगल के नुकीले जो हैं, प्रीमोलर्स नुकीले दांतों के पीछे की तरफ हैं, और मोलर्स जो सबसे पीछे की तरफ हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो डेंटल फॉर्मूला जो निकालते हैं, दंत सूत्र, वो कैसे निकालते हैं? दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला ये किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग? तो तीनों का निकाल के देखते हैं हम लोग। बच्चों का देखते हैं, एडोलसेंस का देखते हैं, किशोरों का देखते हैं, और वयस्क का देखते हैं। सबसे पहली मैं बात करूं तो देखिए, मानव में बच्चों का या चाइल्ड्स का, किशोर, एडोलसेंट, और तीसरे जो हैं वो वयस्क या एडल्ट, तीनों का देखते हैं। डेंटल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं पहले तो ये याद रखें। डेंटल फॉर्मूला निकालते समय ऊपरी जबड़े के आधे भाग के दांतों को काउंट करते हैं, और निचले जबड़े के भी आधे भाग के दांत जो हैं उनको काउंट करते हैं। समझ में आ रही बात? ऊपरी जबड़े के आधे भाग के दांत और निचले जबड़े के आधे भाग के दांत, इनको काउंट करते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बच्चों में अगर देखें तो इंसाइजर जो होते हैं, इंसाइजर वैसे 4 होते हैं, तो ऊपर के आधे भाग के दांतों को काउंट करेंगे तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, तो 2/2। समझ आ गई बात? C4 कैनाइंस, कैनाइंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? आधे भाग में 1 ऊपर, आधे भाग में 1 नीचे, तो 1/1। प्रीमोलर्स की अगर बात करें, प्रीमोलर्स तो ये एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, इसलिए 0/0। मोलर्स की अगर बात करें तो मोलर्स आधे भाग में 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2/2। समझ आ गई बात? 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, 0 ऊपर 0 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। अब टोटल अगर डेंटल फॉर्मूला में टोटल दांतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अभी हमने आधे भाग के काउंट करें तो 10 गुणा कर देंगे कितने से? 2 से, तो पूरे भाग के निकल के आ जाएंगे, तो गुणा 2 से करेंगे, देखना कितने आएंगे। 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 ऊपर और 10 नीचे, 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो टोटल कितने हो गए? 20। इधर अगर हम लोग बात करें किशोर की, एडोलसेंट की, तो यहाँ पर इंसाइजर कितने होंगे? 2/2, 2 ऊपर 2 नीचे। कैनाइंस कितने होंगे? 1/1, 1 ऊपर 1 नीचे, आधे भाग की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीमोलर्स कितने होंगे? 2/2, आधे भाग में 2 ऊपर 2 नीचे, और मोलर्स जो होंगे वो होंगे 2/2। पूरे निकालेंगे तो इंटू कर देंगे कितने से? 2 से। देखना कितने हुए? 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 ऊपर और 14 नीचे, टोटल कितने हो गए? 28। तो एडोलसेंट में कितने हुए? 28। एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में इंसाइजर कितने होंगे? वही 4 होंगे, तो 2/2। कैनाइंस कितने हो जाएंगे? 1/1। प्रीमोलर्स कितने होंगे? 2/2। और यहाँ याद रखें आप, इनके और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है? 3/3। मतलब एक ज़्यादा है, पीछे पीछे वाली जो दाढ़ है, अक्ल दाढ़ जिसको कहते हैं, विजडम टीथ जो कहते हैं, वो एडल्ट के अंदर डेवलप होती है। इसलिए टोटल दांतों की संख्या निकालेंगे तो इंटू कितने से कर देंगे? 2 से। समझ आ गई बात? तो देखना 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 दूनी 16। ऐसे ही नीचे वाले काउंट करेंगे, 2
और एक 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितने हो गए 32। 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितने हो गए 32। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चाइल्ड जो होता है बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है 20, किशोर के अंदर कितनी है 28, और एडल्ट जो है उनके अंदर कितनी है 32 हैं। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से ये जो 4 जो निकल के आए, 4 जो ज़्यादा हैं एडल्ट के अंदर, वो विजडम टीथ या इनको कहते हैं अक्ल दाढ़। समझ आ गई बात? इसके बाद हम लोग बात करें बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है क्या, दांतों के अलावा जीभ, टंग। तो जीभ का काम क्या होता है? जीभ जो है उसका काम क्या है? एक तो स्वाद का ज्ञान कराना और भोजन के साथ लार या सलाइवा को मिलाना। भोजन के साथ किसको मिलाना? सलाइवा को। सलाइवा जो होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? हानिकारक हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये काम क्या करती है? एक तो स्वाद का ज्ञान कराती है और दूसरी भोजन के साथ लार को मिलाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी होती है? मुख गुहा की फर्श पर ये पाई जाती है और फर्श पर नीचे की तरफ यहाँ पर एक ब्रंत होता है, एक तंतु जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं फ्रेनुलम। क्या नाम देते हैं इसको? फ्रेनुलम। इस फ्रेनुलम की सहायता से नीचे की तरफ जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और ये स्वाद कलिकाओं को पैपिला कहते हैं, जो कि स्वाद का ज्ञान कराने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से ये जो बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात आगे करेंगे।